हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि एस.डी. यादव बुक का जो सॉल्यूशन चल रहा है, सभी लोग ठीक है ना। तो आज उसका क्वेश्चन नंबर 86 से अपन आगे चलेंगे। 85 तक पिछली वीडियो में हो चुके थे, तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार उसको देख लें। और जो भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी कर दें। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो, लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें, पढ़ो सभी लोग। सनी महाराज रीड करो क्वेश्चन 86। देखो, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो भाई संख्या क्या होगी। सीधा सा क्वेश्चन है ना, छोटा सा है भाई। क्वेश्चन नंबर 86। इंक फैल गई है बहुत ज़्यादा ही, शर्ट पे तो नहीं गिर गई? नहीं, बैकअप लग गया उसका। चलो देखते हैं क्या बोला। एक संख्या हो गई ए और उस संख्या का वर्ग, ऐसे ही तो होगा। हाँ। एक संख्या होगी ए और उसका वर्ग, दोनों का योगफल कितना है जनाब? 182 है। कितना है? 182 है, ठीक है ना। क्लियर है? तो अब बताइए वह संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन बताओ जरा बेटा मुझको। 91, ठीक है। और 13, 28 है और 15 है। मुझे एक बात बताओ, कभी कोई संख्या का ऑप्शन से भी कितना जल्दी कर सकते। 91 का वर्ग बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 182 से। 28 का वर्ग बहुत बड़ा होगा 182 से। 15 का वर्ग भी, एक ही आंसर बचा 13, मार दो, ठीक है ना। 169 में 13 जोड़ दो, 182 आएगा। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 प्लस इसमें 13 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 182 बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? इन चार में से अपन एक संख्या छाट ली है कि उसी का स्क्वायर कर दो और वही संख्या उसमें जोड़ दो तो अपना आंसर बन जाएगा। कॉपी कर लें जल्दी से। देखो 87 क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहले दो संख्याएं लिखो, ठीक है ना, उनका वर्ग कर दीजिए और फिर योग करना है, ठीक है ना। दो संख्या ए और बी वर्ग करके जोड़ दो और योगफल कितना है? 386 है। कितना है? 386 है। उनमें से कह रहा है एक संख्या यदि 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यही पूछा कि नहीं पूछा? यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक की वैल्यू कितनी है? 5। 5 यहाँ पर रखेंगे तो बताइए सौरभ, 5 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे बराबर 386। 5 का स्क्वायर 25 वहां पर जाएगा तो बी अकेला बचेगा। यहाँ पर 386 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? 361 बी स्क्वायर। 361 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है बताओ जल्दी सभी लोग? 19 का स्क्वायर होता है। कितने का? 19 का। तो v की वैल्यू हो जाएगी क्या? 19। और माइनस में 19 होगा तो भी आंसर होगा, प्लस में 19 होगा तो भी आंसर होगा, ठीक है ना। कंफर्म है? क्लियर है? चलो अब चलते हैं 88 वाला क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है यदि उनके वर्गों का योग। देखो पहले दो धनात्मक संख्याओं का योग का अंतर है तो दो संख्या होगी, ठीक है ना। दो संख्या हो गई, इनका अंतर कितना दिया? 3। अंतर कितना दिया? 3। और उनके वर्गों का योग क्या है? 369। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया? 369। यही दिया कि नहीं दिया? क्लियर है कि नहीं है? तो कह रहे उन संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए? योगफल बताना है, यानी a प्लस बी का वैल्यू बताना है। a प्लस बी का, ठीक है ना। कौन सी वैल्यू बताना है? देखो इन सवालों का मतलब एक ही है कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं। आपको फॉर्मूला याद है या नहीं, या तो आप वैल्यू पुट करके इसको कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वैल्यू पुट करके। तो अब वैल्यू पुट कब करोगे भाई? ध्यान से देखो, 369 लिखा ना ये। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस होता है तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस होता है तो क्या होता है 4ab। क्या होता है 4ab। पनौती हो एक नंबर, बिल्कुल याद नहीं करते फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो फिर कर पाओगे। मैं बार बार कहता हूँ फॉर्मूले याद कर लें, ठीक है ना। फॉर्मूले की स्पेशल मैंने क्लास डाल दी थी यूट्यूब पर, तुम पता होगा। और नहीं तो अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास है, उनको देख सकते हो। 2 बार वीडियो डाल चुका हूँ इसी की, तो दोनों बार है तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया था शायद, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ये हो गया ना। अब बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी है वो निकालना है, सॉरी, ठीक है ना। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3। आप यहाँ पर रख दी 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 369 369 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना। और यहाँ देखो पहले गुणा कर दीजिए, 2 9 18 और 2 तिया नहीं 2 छक्के 12 और 1 13, ठीक है ना। 2 तिया 6 और 1 738 और 3 तरह का 9 उस तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और a प्लस बी का होल स्क्वायर 738 में से 9 गए, कितने बचे सौरभ? 738 में से 9 गए, हाँ 29 बचे ना। कितने बचे 29 बचे, 729। और 729 किसका स्क्वायर होता है मुझे बताइए जल्दी। a प्लस बी का स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से तो रूट चढ़ जाएगा। किसका स्क्वायर होता है तुम बताओ जल्दी। नेहा किसका स्क्वायर होता है 729 27 का। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 27। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 27, एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लें। चलो क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला है, 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:2:3। मतलब देखो A:V:C क्या दिया है 1 2 और 3 ऐसा दिया ना। यदि इनके वर्गों का योग 126 है, क्या दिया है भाई a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल 126, ठीक है ना। ये दिया है, क्लियर है। तो कह रहे हैं तो संख्याएं कौन सी होंगी, तो संख्याएं कौन सी होंगी देखो तो संख्याएं कौन सी होंगी 89 है ना। चलो ध्यान से देखें। अब a की वैल्यू कितनी दी है 1x लिखो क्योंकि अलग अलग लिख रहे हो, ठीक है ना। v की वैल्यू कितनी होगी बताओ दीदी 2x। कभी भी अनुपात में कोई भी नंबर हो अनुपात से अलग करते हैं तो x लगा के करते थे, ठीक है ना। स्क्वायर c की वैल्यू क्या है 3x का होल स्क्वायर 126 ऐसे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर। बेटा ध्यान से x का भी लगाना है 4x स्क्वायर और x स्क्वायर अकेला। तो 9 4 13 13 और 1 14x स्क्वायर। और यहाँ पर क्या चल रहा है 126। 14 से इसका निपटारा तय कर दिया जाए तो x स्क्वायर इक्वल क्या बचेगा 9। a स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा x की वैल्यू 3 बन जाएगी। किसकी वैल्यू बन जाएगी रूट चढ़ाएंगे ना 9 के ऊपर तो 3 बन जाएगा। अब देखो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 का 9। क्योंकि x की वैल्यू 3 आई थी ना तो ये 1x था, ये 2x था और ये 3x था। तो x की जगह पर 3 3 रखेंगे 3 6 9 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर आएगा 3 6 9। अब देखें क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। अभी मैं बता चुका हूं आपको, ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन 86 मैंने वही किया था। कौन सी संख्या होगी मतलब a होगी कोई संख्या। बात को समझो, पेन मत चलाओ अभी, ठीक है ना।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या का वर्ग जोड़ दें। हमने कहा कोई संख्या ए होगी, कौन संख्या होगी ए, और उसी संख्या में उसी संख्या का वर्ग जोड़ देंगे तो क्या आएगा 240। क्या होगा 240। क्या होगा 240। तो भाई कौन संख्या है, आंसर बताना है अपन को। अब देखो उसको भी हमने ऑप्शन से किया था, इसको भी हम क्या करेंगे ऑप्शन से। बताइए बेटा कौन कौन सा ऑप्शन है। 15 है, 16, 18 और 20। हम कहते हैं 20 का बहुत बड़ा स्क्वायर होता है, 18 का होता, 16 का होगा, तो 15 ही राइट आंसर है। समझ रहे ना, 16 का तो 256 होता ना, पहले ही ज्यादा हो चुका तो सब हटा दो 16 के बाद के ऑप्शन, 15 तो हो गई होगा राइट आंसर। समझ रहे हो ना ऑप्शन से कैसे करना है क्वेश्चन को, इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना होता है। पेपर में खुरापाती दिमाग मत चलाओ ज्यादा। कैसा माइनस करके 15 कैसे बेटा 15 रखोगे तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और प्लस के 15 कितना बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा तो हमें 240 बताना, हमने कहा इसको 240 को 225 कैसे करने। नहीं ठीक है ना। अब देखो 91 क्वेश्चन यहाँ देखें, 91 क्या कहता है, पढ़े साथ में हमारे। किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। समझ में आया कुछ, कुछ नहीं आई, मतलब रामायण पढ़ दिया अपना है। चलो भाई क्या बोला क्वेश्चन ने, आराम से पढ़े। कोई प्राकृतिक संख्या के वर्ग, कोई प्राकृतिक संख्या ए होगी उसका वर्ग का 3 गुना, ठीक है ना, तिगना उस संख्या के 4 गुने से घटाने पर वर्ग के तिगने को, पहले ध्यान से देखो, कोई संख्या का वर्ग होगा उसका तिगना होगा, फिर उसी संख्या के 4 गुने में से घटाएंगे। ऐसे ही तो बोला, 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। यानी जो भी इसका आंसर आएगा घटाने पर प्राप्त जो संख्या होगी, प्राप्त जो संख्या होगी उससे 50 अधिक होगी। पहले बात समझो, हमने क्या लिखा, माना संख्या क्या थी, ए है। माना संख्या क्या है अपनी ए, माना संख्या क्या है अपनी ए, कोई एक संख्या होगी ए, प्राकृतिक संख्या होगी ए। उन्होंने कहा किसी से कोई प्राकृतिक संख्या उसके वर्ग करो, वर्ग का क्या करो 3 गुना कर देंगे, उसमें से फिर उसी संख्या का 4 गुना जब घटाएंगे तो प्राप्त जो संख्या होगी उस प्राकृतिक से 50 ज्यादा होगी। तो वो प्राकृतिक यही तो है, नहीं यही बात समझ में, फिर से समझो। संख्या ए है और उससे 50 अधिक है, बस ऐसा बोला है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से क्या है, अब क्या करेंगे भाई इसमें बताइए जल्दी। ए को इस तरफ लाइए, पहले तो ए को इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, एक काम करो इस पूरे सवाल को उस तरफ ले जाओ तो प्लस का 3a² बनेगा, उस तरफ जाके बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस का तो प्लस बन जाएगा। और दो ए पहले ही प्लस का था और जो 4a का में बन जाएगा, माइनस में 4a बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस का 4a और प्लस का 50 ऐसे। अब देखो 3a² ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का 3a 50 इक्वल 0। अब अपन को तोड़ना है कैसे, 50 तिया 150, 50 तिया 150। कभी भी द्विघात समीकरण बन जाए तो कैसे हल करना होता है, 50 तिया 150, ठीक है ना, गुणा करने पर 150 आ जाना चाहिए और जोड़ने पर 3, ठीक ऐसा आंसर है। ये तो मुझे लग रहा है कि सवाल अपन ने गलत किया, क्या गलत पढ़ा, दोबारा पढ़ के देखिएगा एक बार, नहीं तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं। संख्या के वर्ग के तिगुने, अरे यार सॉरी, जे यहाँ पे था जो पहले लिख रहे थे वही सही था, वर्ग के तिगने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाना था, वही तो दिक्कत हो गई, ठीक है ना। तो कोई संख्या के वर्ग के तिगने में से 4 गुने को घटाओ। अब a को इस तरफ लाओ, 50 को भी इस तरफ लाएंगे तो 3a² और ये क्या बन जाएगा माइनस का 5a और माइनस का 50, अब सही बन जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर घसीट के लिए आए ना उसको अपन, तो ये प्लस का था, यहाँ पर माइनस बन जाए, ये पहले ही से माइनस था तो जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करने पर 150 आए और घटाने पर 5 आ जाए। 15 दशारम 150 और 15 में से 10 गए 5। तो आप इसको द्विघात समीकरण को हल करोगे तभी आपके आंसर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ऑप्शन से ही बेस्ट बनता है। क्या होता है? ऑप्शन से। चलो ऑप्शन क्या क्या दिए थे बताओ जल्दी। 4 है, 5 है, 10 है और 6 है। 4, 5, 6 और 10, ठीक है ना। फिलहाल हमने यहाँ पर क्या आंसर निकाले हैं? 15 और 10 निकाले कि नहीं निकाले? क्या निकाले? 15 और 10 निकाले। तो या तो आंसर इसका 15 होगा या तो 10 होगा, तो ऑप्शन 10 मैच कर रहा, तो 10 एकदम राइट आंसर होगा। लेकिन अपन करेंगे कैसे इसको? ध्यान से देखो, ऑप्शन से कर रहे हैं ना अपन। अब जरा बोर्ड पे देखना ध्यान से सभी लोग। सवाल ने क्या बोला था? इन 4 संख्याओं में से ऐसी संख्या छांटो, पहले उसका वर्ग करो। 4 का कितना वर्ग होगा? 16। यहाँ देखना 4 का वर्ग 16 होगा, उसका 3 गुना करो। बोले 3 गुना कर दिया, ठीक है ना। फिर अगर उसी संख्या का चौगुना करो तो चौगुना करेंगे 4 का कितना होगा? 16 होगा। अब इसमें से घटाओ आप 16, 48 में 16 गए तो कितना मिलेगा? 32। 32 मिला। तो बताओ उस संख्या से 50 ज़्यादा आ पाया क्या? नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ऐसे ही अगर आप 10 का करके देखोगे ना तो 10 में शायद आ जाना चाहिए। देखो 10 का करके देखें क्या आएगा। 10 का स्कोर 100, 100 तिया 300 अभी भी तो नहीं आ रहा ना, तो अभी नहीं आ रहा का आंसर। फिर क्या इसका आंसर होगा जरा देखना यार। देखें सवाल में क्या प्रॉब्लम है। 4 को अपन ने चेक कर लिया, 5 को चेक करो। तो 5 को जब चेक करेंगे तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर कितना होता? 25। 25 में 3 का गुणा करेंगे तो 75 होगा, ठीक है ना। और उसी नंबर 5 का चौगुना करो तो कितना आएगा? 5 चौको 20। तो 75 में से 20 का कितना बचेगा? बोलो 55 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब उसी संख्या से 50 ज़्यादा, तो 5 में 50 जोड़ो तो कितना आएगा? यहाँ पर भी 55। तो सेटिस्फाई हो गया कहाँ? 55। यानी इसका 10 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि देखो 55 55 दोनों आ चुके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 होगा। अब देखो कैसे, एक बात जरा समझें। कभी भी द्विघात समीकरण आ जाए तो आपको कैसे तोड़ना है? इस लास्ट वाले नंबर को तोड़ लिया करो। कितना आएगा? 10 पंचे 50। कितना आएगा? 10 पंचे 50। या तो 10 आंसर होगा या तो 5 होगा, या तो 10 आंसर होगा या तो 5 होगा। तो 10 को चेक करके देखा तो 10 से तो आंसर नहीं बनने वाला है, तो फिर किससे आंसर बनेगा? 5 से बनेगा। बस ऐसा अंदाजा लगा लिया करो। फिर सभी ऑप्शन को आपको चेक नहीं करना है, केवल 2 ऑप्शन चेक करना है। तो 2 तो बच गए ना कम से कम। कितने बच गए? 2। पहले हम बता चुके इसका 10 आंसर है, तो 10 फिलहाल इसका आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लें 91 तक, फिर उसके बाद चलते हैं अपन 92 से। देखो क्वेश्चन नंबर 92। चलिए जाने दो लाइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ 92। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल किन संख्याओं के बीच हो सकता है? तो पहले तो ऑप्शन देखें। ऑप्शन क्या है? पहला 0 और 100 10 0 10 से 10 के बीच में होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है? 0 माइनस के 10 0 से -10 के बीच में होगा, ऑप्शन सी माइनस के 10 और प्लस के 10 -10 से लेके +10 के बीच में होगा, और से प्लस के 100 -100 प्लस के 100 माइनस के 100 और से प्लस के 100 तक, ठीक है ना। ये उन्होंने पूछा है 100 तक का वर्गमूल। क्या? 100 तक के वर्गमूल। यानी आप मुझे बताओ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, और 8 का 64 होता है, और 9 का 81 होता है,
और 10 का 100 होता है। यही होते कि नहीं होते? हाँ। तो बताओ ये वर्ग जो होंगे अगर इन पर रूट ले लेंगे, सभी पे रूट ले लेंगे सभी पे, तो बताइए ये कौन से ऑप्शन में मैच कर जाएंगे? हाँ, तो एक का क्या बनेगा? एक होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा यही बात है कि नहीं है? कन्फर्म है। और अब बताओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? 0 से 10 तक के बीच में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? कहीं और तक जा रहा क्या? लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों? मतलब क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है कि अगर मैं 100 तक के वर्गमूल पर सभी पर रूट ले लूं तो मुझे कौन से नंबर मिलेंगे? तो सभी को नंबर 1 से लेकर 10 तक मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे। लेकिन वो कौन से ऑप्शन में होंगे? पहले ऑप्शन में दिख रहा है 0 से लेकर 10 तक ही के तो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर ए नहीं है। क्यों नहीं है? जरा बात को समझो। रूट के बाहर नंबर हमेशा कैसे निकलता है? प्लस माइनस प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। गलत तो नहीं बता रहे इस बात को? प्लस में भी होगा और माइनस में नहीं बेटा, प्लस में माइनस में दोनों में होते हैं। क्योंकि बता रहा हूं मैं अभी आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस का एक भी उत्तर हो सकता है। क्या हो सकता है? माइनस का 1 से लेकर माइनस 10 तक का, और प्लस 10 तक का भी हो सकता है। तो कौन सा होगा? एकदम राइट आंसर। कैसे? अब आप सोचोगे सर अगर हम -5 का स्क्वायर कर लें तो कोई अंतर होगा, या फिर 5 का स्क्वायर कर लें प्लस के तो कोई फर्क पड़ेगा? दोनों का भैया 25 ही आएगा, ठीक है ना? तो फिर नीचे इसके वो भी नहीं बदलेंगे निशान इसके। अरे यार माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 25 नहीं आएगा। पगला गई हो मोड़ी, वही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। माइनस का देखो, यहाँ पे देखो, माइनस का 25 गुण, सॉरी माइनस का 5 गुणे माइनस का 5 करके देखो तो माइनस माइनस क्या बनता है? प्लस उपचम। तो -5 का स्क्वायर कितना आया? और फिर प्लस का प्लस में तो प्लस होता ही है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो क्लियर है समझ में कि नहीं है? कि कभी भी जो रूट से नंबर बाहर आता है वो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 10 से लेकर प्लस के 10 तक। क्लियर है कि नहीं है? बोल प्लस का 10 तो भरो, माइनस का 10 है। प्लस का 10, अरे वो जब कोई साइन नहीं बना तो प्लस ही माना जाता, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 90, लाइट आ रही, ठीक, 93। अब देखो दो संख्या को गुणनफल 32 है। देखो कितना है भाई? 93। पिछले वाला क्वेश्चन नहीं होगा। दो संख्याओं नहीं आने दो, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे बाद में, ठीक है ना? दो संख्याओं का योगफल क्या है? 32 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? गुणनफल कितना है? 32, ठीक है ना? यानी दो संख्याओं को हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा सर? 32 आएगा। क्या आएगा? 32, ठीक है। और उन्होंने बोला है उनका औसत। औसत मतलब जानते हो? औसत का मतलब वो तो दोनों के पास 6-6 रुपए है। दोनों के पास, अगर दो तुम्हारे पास भी 6 रुपए, हमारे पास भी 6 रुपए, तो दोनों के पास टोटल कितना हो गया बताओ? 12। तो सीधा नहीं बोल पा रहे थे कि डायरेक्ट गुणा करने पे 12। हाँ, नहीं, जोड़ने पर 12 है, गुणा करने पर 32। ठीक कह रहे। दोनों संख्याओं का घनों का योग बताओ। क्या बताओ? घनों का योग। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ, तो देखो इस सवाल का मेन मतलब है कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है। और डायरेक्ट अपन को पता चल रहा है कि इसमें 8 रखेंगे और इसमें 4 रखेंगे, तो 8 और 4 12 होता है, और गुणा करने पर भी क्या होता है? 32। तो 8 का क्यू रखेंगे तो 512 होगा, और 4 का क्यू रखेंगे तो 64 होगा, है ना? जोड़ेंगे तो कितना आएगा जनाब? बताइए जल्दी। 576, एकदम राइट आंसर होगा। नहीं यही समझ में? नेहा, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल कितना था? 32 था। दो संख्या गुणनफल कितना था? 32। तो
A इंटू बी 32 होगा, और दोनों का औसत दिया था 6, ठीक है ना। तो औसत का मतलब होता है दोनों को बराबर मिलना, तो ठीक है ना, 6 उसको मिला 6 उसको मिला, तो दोनों को टोटल कितना मिला 12। क्लियर है। अब दोनों संख्याओं का घन का योग पूछा था, क्यू का योग, ठीक ना, घनों का योग। 8 और 4 तो का। अब ऐसा नंबर कौन कौन सा होगा, 8 और 4 होंगे, तो 8 और 4 12, 8 चौके 32। और जिसको फॉर्मूले से करना हो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। जिसका मान दिया वो रख दो। a प्लस बी की वैल्यू क्या दी है 12, तो यहाँ पर 12 का क्यूब रख देंगे। a क्यू बी क्यू तो पूछा है ना अपन से, ठीक है। 3 इसकी जगह पर रखेंगे 32, और a प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे 12। बस यहाँ पे तुम रख देना और अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब चलते हैं 94 की तरफ। 94 क्या कहता है, 94 क्या कहता है, देखो, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए, ठीक है ना। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने की कुल लड़के थे। नहीं यही बात समझ में, नहीं फिर से पढ़ो एक बार। कुछ लड़कों ने हाँ। अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए इकट्ठे किए। मतलब कोई घटना हो रही थी उनके ऊपर, तो 400 रुपये ने मतलब कि जमा कर लिए, एकत्र कर लिए। प्रति लड़के ने 25 पैसे के कितने सिक्के दिए जितने कोई लड़के थे, लड़कों की संख्या। मान के चलो एक लड़के ने कितने पैसे दिए, उसमें लिखा है कि नहीं, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने की लड़के थे। मान के चलो अगर 10 लड़के हैं तो 10 सिक्के देगा वो, और कौन से सिक्के देगा 25 पैसे के, यानी चवन्नी देगा ना कि नहीं देगा वो, 10 चवन्नी देगा, और 10 ही लड़के थे। अगर 10 लड़के हैं 10 चवन्नी देंगे एक लड़का, तो 10 दसारम 100 चवन्नी इकट्ठी होंगी कि नहीं होंगी, मुझे बताओ। नहीं यही बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं। 20 से 230 40 देखा जाएगा क्या होगा, ध्यान से देखो। मान के चलो, माना लड़के कितने हैं x, ठीक है ना। अब सिक्के कितने देगा, प्रत्येक 25 पैसे। लड़के ने दिए सिक्के x ही है, जितने लड़के हैं उतने ही सिक्के देगा हर एक लड़का, देगा कि नहीं देगा। अब लेकिन एक सिक्के की कीमत पता है आपको, एक सिक्के की कीमत कितनी है, पैसा है ना। सिक्के की कीमत 25 पैसे, मतलब 1/4 रुपए, 1/4 रुपए, यही तो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा समझो, कुल रुपए कितना इकट्ठा हुआ है 400 है। कुल रुपए कितना है 400, ठीक, ये भी अपन को अच्छी तरीके से पता है। लेकिन कुल रुपए कैसे बनेगा, ध्यान से समझो जरा। जितने लड़के हैं वो, कितने लड़के हैं x लड़के हैं, प्रत्येक लड़का कितने रुपए दे रहा है मुझे बताओ। प्रत्येक लड़का पता ही नहीं है कितने रुपए दे रहा, नहीं दे रहा, वो तो x सिक्के दे रहा, रुपया नहीं पता ना रुपए पता है। अगर मान के चलो एक लड़का 10 चवन्नी देगा, तो कैसे 10 गुणे चवन्नी, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे। तो अपन 0 काट देंगे तो कितना का 2.5 रुपये देगा एक लड़का, नहीं है बस समझ में। अगर एक लड़का 10 सिक्के दे रहा है और 10 सिक्के 5-5 के होंगे, तो बताओ कितने रुपए दे रहा है एक लड़का, 50 रुपए दे रहा है, यानी गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। तो एक लड़के द्वारा कितना पैसा दिया जा रहा है, x/4 रुपए। अब तुम्हारे दिमाग में x/4 कहाँ से आ गया जी, x/4 कहाँ से गया, एक लड़का कितने रुपए
1/4 मतलब सिक्के की कीमत कितनी है? 1/4 कीमत है कि नहीं है? और एक लड़का कितने सिक्के दे रहा था? एक्स। इमेजिनेशन करो जे 1/4 रुपये नहीं है, 1/4 रुपये नहीं है, इसको करो एक्स नहीं है, इसको इमेजिनेशन करो कि स्क्रीन में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये कहा ना। अगर मान के चलो ये एक्स ना हो के ये 10 रुपये 10 सिक्के दे रहा होता, कितने? 10 कलदार देगा, और ज़्यादा ही देखना, उतना तो बाहर ठीक है ना। 10 सिक्के दे रहा हो, अगर 10 सिक्के दे रहा है और हर एक जो एक सिक्का 5 रुपए का है, हर एक सिक्का 5 रुपए का है, तो 10 पंचे 50 रुपए देगा एक लड़का कि नहीं देगा? तो सीधा मतलब है गुणा करके इनका टोटल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यानी ऐसे ही एक्स का और 1/4 का गुणा किया तो x/4 आएगा कि नहीं आएगा? एक्स का और 1/4 का गुणा किया तो x/4 आएगा कि नहीं आएगा? टोटल क्या रख दीजिए आप? वैल्यू 400। क्या रखेंगे हम? 400। तो 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40, 4 चौका 1600 और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 1600। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 40। ठीक है ना। अब कोई सोचेगा सर आप यहाँ पे तो रूट के बाहर प्लस माइनस बता रहे थे और यहाँ पर रूट के बाहर की ओर प्लस लिख रहे हो, बताओ यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा? प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा? बता सकता है कोई? माइनस क्यों नहीं आएगा? अरे भाई ये संख्या है, क्या है ये? संख्या है, ये रूट नहीं है, ये लड़कों की संख्या है। कभी माइनस में लड़कों की संख्या हो सकती है? और क्या ये तो सीधा संख्या है, नंबर है, स्क्वायर है। माइनस को तो निकलते क्यों बताया भी तो है मैंने। दो माइनस का स्क्वायर कर लो तब भी अपन को प्लस मिलता है, प्लस का स्क्वायर करो तब भी अपन को प्लस मिलता है, इसीलिए बाहर भी आएगा तो प्लस में माइनस में। यहाँ पर भी निकलता है लेकिन माइनस को अपन इग्नोर करेंगे। यहाँ पर माइनस के बच्चों की संख्या मानी ही नहीं जाती है, ठीक है ना। चलो तो आप इनको नोट कर लें अच्छी तरीके से। सनी तो देखो चलो क्वेश्चन नंबर 95। देखो क्या लिखा, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होते हैं। दो क्रमागत, देखो ध्यान से, क्रमागत का मतलब जानते हो? देखो पहले दो क्रमागत तो मतलब मेरा क्या है? 5 भी होता है और 4 भी होता है, 6 5 7 6, ऐसे ही तो क्रमागत होते। 2 1 भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं तुम कहोगे क्या 2 1 भी। इनका वर्ग करके देखो, सर 1 2 नहीं ले सकते। 1 2 चाहे 2 ही 1 और 1 ही 2, बात तो एक ही है ना। तो आपने ऐसे कहा है। अरे घटाने पड़े ना, इसीलिए हमने लिखा, नहीं तो तुम फिर वही करती। 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर, कोई सोचेगा कितना बचेगा भाई? इसमें से 16 गए। कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 बचा, और 6 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाओगे तो क्या बचेगा? सभी के यही बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे? करके देख लो आप। 7 का स्क्वायर 49 में से 36 जाएंगे, 13 बचेगा। 2 का स्क्वायर 4 में से 1 का स्क्वायर जाएगा तो 3 बचेगा। तो क्या मिल रहा मुझे? इन संख्याओं का योग ही तो मिल रहा, देखो जरा। हाँ 6 5 11 5 6 13। तो इसका आंसर क्या होगा? दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है वो हमेशा उनके योगफल के बराबर है, ठीक है ना। मैं आपको और दूसरा तरीका भी बताऊंगा, जरा यहां से देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा कि नहीं लग रहा? तो बताइए, एक बार प्लस में लिख देंगे 5 + 4 और 5 माइनस का 4, तो बताइए क्या आएगा? 9 और 5 में 4 जगह 1, तो आंसर कितना आया? तो तरीका समझ में आया कि नहीं है दोनों? ठीक, चलो 95 के बाद चलते हैं 96। कौन सा है अपना? 96। कौन सा है? 96। और 96 कौन से सवाल का आंसर है? 90 के बराबर है भैया 96। क्वेश्चन नंबर 90 और 96 दोनों ही इक्वल हैं, एकदम इक्वल हैं। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा 96 का? 96 वाले का 20 का ज्यादा होता है, 18 का ज्यादा होता है, 16 का ज्यादा, 15 की है ना। वही क्वेश्चन आ गया, सेम अभी हल करवाया।
तो 96 के बाद है 97। वर्गमूल एवं घनमूल दोनों का आधार 40 96 क्लियर है कि नहीं है दीदी? समझ में जो सवाल जी वाला आ गया, बस वो एक सवाल नहीं आया तो समझ में है। वही में जरा मुझे ना वेट लग रहा है। अभी हम बता देंगे। कैसे 97, चलो 97 में क्या है भाई, जरा ध्यान से देखें। कभी हो जाएगा क्यूब लिखा है और 0.004096, 3 2 इसकी वैल्यू क्या होगी? सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। अब ठीक 97 में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करेंगे बताओ नामदेव बाबा? पहले इसको पेयर बनाएंगे। पेयर कितने कितने के बनाएंगे? 1 2 3 पेयर, 2 तीन, के दो दो के बनेंगे, ऐसी तैसी बनेंगे। जरा ध्यान से देखो क्या लिखा, घन। क्यूब घन लिखा कि नहीं लिखा? तो कितने कितने के पेयर बनाएंगे? 3 के बनाएंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए ये किसका घन होगा, ये किसका घन होगा 40 96। तो देखो छक दीदी, हाँ देखो हमारे साथ में कौन सा क्वेश्चन कर रही हो तुम? हम 96 90 के बराबर है। यहाँ देखो ठीक है ना, 6 किस में आता है? 6 के में आता, क्या में आता है? क्यूब में 6 चिंग 36 छक्का 2 16, 6 में आता ना। 4 होता है जो किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 2 2 का 8 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 1 लिख दो। और 2 पेयर बनाए थे ना 3 के, के, तो 2 अंक बाद पॉइंट भी लगा दो। कितना आ गया? पॉइंट 16 क्यूब हट जाएगा, रूट क्यूब हट गया। अब ऊपर वाला रूट अकेला बचा केवल। अब बचा पॉइंट तो यानी ये कितना है? 2 वाला। जब कुछ नहीं लिखा होता तो क्या माना जाता है उस पर? 2 माना जाता है। अब बताओ जब 2 लिखा है तो यानी 2 2 का पेयर बनाओ, तो एक ही पेयर तो बना। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का कान के नीचे का लेगा अभी ले 16 होता है। 16 का करीब 256, तो 4 आंसर होगा। और एक पेयर बना तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। हमारे सब इसमें हाँ सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है जनाब? सबसे आसान क्वेश्चन है, मतलब करने का तरीका मैं जो बताऊंगा वो एकदम इजी होगा। वो क्या है जरा देखो ध्यान से। हनी सिंह, इसकी आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा आसान हो कि आप भी याद रखोगे कैलकुलेशन पता। और इस क्वेश्चन का मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है भैया। ठीक है ना, जिससे कि तुम्हें कभी प्रॉब्लम ना हो, कभी भी कोई भी देखे तुरंत कैसे करना होता है। ठीक, पी की वैल्यू इतनी दी है, मैं पलक झपकते आंसर बता सकता हूँ इसका। देखो क्यूब लिखा ना, 1 है 2 होगा। पी, हाँ फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है? पी स्क्वायर प्लस का 3p प्लस का 3 प्लस 1 की वैल्यू बताना है। बताना कि नहीं बताना है? ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, लब करके भागे हैं घर से, कहो भाई ठीक है। इसका प्रॉपरली तरीका क्या है जरा ध्यान से देखो। आखिरी में देखना है तुम्हें क्या लिखा, किसका क्यू है जी? एक का क्यू है, एक जोड़ दो उत्तर है 1000 बस। एक जोड़ दो। हाँ 900 प्लस हाँ? भैया इंटू नहीं प्लस। क्या करें? भैया प्लस करो, गुणा नहीं प्लस करो। प्लस सही है भैया वो, अरे वो थोड़ा सा हाँ प्लस, ठीक है ना। ये नंबर्स देखना है आपको लास्ट में, कितने का क्यूब है कितने का नहीं है। नंबर 1 लिखा तो 1 नहीं जोड़ा हमने, किसका क्यूब है? अगर 8 होता ना यहाँ पर तो 2 जोड़ते, क्योंकि 2 का क्यूब है ना, फिर वो 27 होता तो 3 का क्यूब होता ना तो 3 जोड़ देते हम। यहाँ में तो क्यू ही लिखा है क्यूब अच्छा कहाँ पे क्यों लिखा है? यहाँ पर जो नंबर होगा क्यूब लिखा होगा। हमेशा? हाँ, तो मैं इसका बेसिक कराऊंगा अब आपको, हाँ बेसिक तो कर लें, ठीक है ना। कैसे? कैलकुलेशन होगी नहीं, ज़्यादा भी कैलकुलेशन नहीं करूँगा मैं। पी का अंदर गुणा करो तो क्या बनेगा? पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p फिर 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, मान नहीं रखना है बे। अच्छा हाँ छोटा करना है पी क्यू 1 को क्या लिखेंगे? 1 का क्यू हाँ
इसमें से 3p क्या ले लो, कॉमन कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से बताओ नेहा। 3p कॉमन चला गया बाहर, तो क्या बचा यहाँ पर, स्क्वायर ही तो बचा के इधर आओ, मार गलेगी बहुत जोर से। 3p यानी क्या बचेगा कॉमन, p बचेगा, 3 बाहर चला गया, और एक बीच एक p बाहर चला गया, बचाना 3 बाहर चला गया, एक p बाहर चला गया, तो p थे 2, तो एक p बचेगा। यहाँ से तो पूरा ही खत्म हो गया, तो क्या बचेगा +1। बस कुछ दिख रहा है अंदर, रूट के अंदर क्या बन गया, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, तो बन गया फॉर्मूला a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, तो p + 1 का होल क्यूब, q से रूट कैंसिल हो गया, तो आखिरी में क्या आया, +1 अब वैल्यू रख दो 999 + 1 तो 1000 उत्तर है। हाँ सही है, फिर भी 100 है। आ रहा 1000 आ गया ना, तो यही काय को पहाड़े पढ़ो, चैट लगाओ, सीधा देखो +1 का मतलब किसका क्यूब है लास्ट में, हाँ वही लिख दो तो फिक्स आंसर होता है, ठीक है ना, नोट कर लें आप इसको। ठीक, तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 86 से 98 तक हुए आज की क्लास में, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन 98 से आगे, और उस वीडियो में अपन सारे क्वेश्चंस को समाप्त करेंगे, वर्गमूल वाले चैप्टर को, फिर उसके बाद अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ओके बाय, थैंक यू।